हेलो एवरीवन, मैं हूं आप सबकी दोस्त पूजा और आप जिंदगी जी रहे हैं पूजा के संग, लिविंग लाइफ विद पूजा। तो आज ये हमारा सेल्फ लव सीरीज चल रहा है। दैट मीन्स कि आज भी हम सेल्फ लव के ऊपर ही कुछ बात करने वाले हैं। तो मेरे पास एक कमेंट आया था सेल्फ लव सीरीज जो मैंने पहले पिछले वीडियोस में मैंने डाले हैं, उसमें एक कमेंट आया था कि पूजा जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम सबको सेल्फ लव करना चाहिए, लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती है कि हमारे अंदर का जो छोटा सा बच्चा है, नन्हा मुन्ना सा बच्चा है ना, वो कहीं खो जाता है। तो ये कमेंट पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस कमेंट पे वीडियो करनी चाहिए, इसलिए आज मैं इस कमेंट के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। तो हमारे अंदर ना, हम सबके अंदर एक छोटा सा बहुत ही प्यारा क्यूट सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा होता है। वो उम्र के हर एक पड़ाव पे होता है, पर जैसा कि इन्होंने बताया कि कुछ जिम्मेदारियों की वजह से हमारे अंदर का वो बच्चा कहीं खो जाता है। तो हमें वही करना है कि हमारे अंदर की जो जो छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा है, उसको खोने नहीं देना है। चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आप जब आप ऐसा करते हो ना कि आपके अंदर का जो वो मासूम सा नन्हा मुन्ना सा जो प्यारा सा बच्चा है, जब उसको आप मार देते हो या आप कहीं खो जाता है वो बच्चा या गुम हो जाता है, तब आप अब जिंदगी जीना ही छोड़ देते हो। फिर आप ना, मतलब एक ये होता है कि भगवान ने जिंदगी दी है, परमेश्वर ने, ईश्वर ने जिंदगी दी है, तो उसको बस काटनी है, जैसे भी कट जाए। तो हम ना एक अपनी जिम्मेदारियां बांध लेते हैं कि इतने टाइम से इतने टाइम तक हमें शादी करनी है, इतने टाइम से इतने टाइम तक परिवार चलाना है, इतने टाइम से इतने टाइम तक बच्चों की पढ़ाई करवानी है, इतने टाइम से इतने टाइम तक बच्चों की शादी करवानी है, इतने टाइम से इतने टाइम तक अपने माँ बाप का देखना है, फिर उसके बाद हमारा हो गया। तो जो भी चीजें हैं हम लोग पहले से तय कर लेते हैं, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं और ये हमें काम करना है। और इन सारी जिम्मेदारियों में ना हमारे अंदर जो छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा जो बच्चा है ना, वो कहीं खो जाता है और हम उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे होते हैं। हम अपने आप पे ध्यान ही नहीं देते, हम खुद पे ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हम अपने आप से प्यार ही नहीं करते। तो वो बच्चा तो कहीं ना कहीं खो ही जाएगा। तो आप ना वो जिंदगी काटने लगते हो, वो जिंदगी आप जीते नहीं हो, फिर काटने लगते हो। और हम सबको ना जिंदगी काटनी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिली है यार, उसको खूबसूरती से जीनी चाहिए, खूबसूरत तरीके से जिंदगी को जीना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए फुल ऑन मस्ती के साथ। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं। और जब हम जिंदगी काटते हैं ना, तो हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा होता है ना, हमारे पास कोई खुशियां भी आती है ना, कोई खुशी का माहौल आता है, कोई खुशी का मोमेंट आता है, खुशियां हमारे दरवाजों पे दस्तक भी दे रही होती है ना, तो उन खुशियों के बीच में भी ना हम अपने टेंशन को सोच रहे होते हैं, हम अपने टेंशन को लेके बैठे रहते हैं, हम अपने दुखों को लेके बैठे रहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे शादी हो रही है, किसी के फंक्शन में हम गए हैं, हमारे घर की शादी है, कुछ भी है। अब उस शादी को भी हमें खुशियों से इंजॉय करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमारी टेंशन होती है यार, शादी के लिए 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ गई यार, शादी के लिए ना हमें बॉस से झूठ बोल के आना पड़ा, शादी में ना मुझे इतने खर्चे हो गए, शादी में ना मुझे इतना देना पड़ गया, इतना लेना पड़ गया, शादी में ना मेरे बच्चा बीमार हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। हम हजार तरह की टेंशन लेके आते हैं, हम शादी इंजॉय नहीं कर रहे होते, हम वो खुशी इंजॉय नहीं कर रहे होते। या किसी फंक्शन में गए हैं, किसी पूजा में गए हैं, किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में गए हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम जा करके सिर्फ अपनी टेंशनों को सोच रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन शादी, फंक्शन, मांगलिक कार्यक्रम, वो शुभ कार्य हम इंजॉय नहीं कर रहे होते। हम सिर्फ और सिर्फ अपने टेंशन को सोच रहे होते हैं हर तरफ से। तो हम जब अपनी खुशियों को भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जिंदगी में हम क्या किए, हमने जिंदगी जिया ही नहीं। तो जब जो हमारे पास खुशी भरे माहौल आया, मोमेंट आया, वैसे भी लोगों के पास इतने दुख हैं, इतनी सारी टेंशन है कि खुशी के माहौल 1 2 3 ही मिलते हैं, उसमें भी ना हम अपने दुखों को घुसा के रखते हैं, उसमें भी हम सही से एंजॉय नहीं करते। कोई भी, आप 100 में से 99% इंसान की बात बता रही हूँ, वो खुशी के मोमेंट में भी ना 10 टेंशन लेके बैठे रहते हैं। कोई तो अपनी गर्लफ्रेंड से रूठ जाने की टेंशन रहता है, किसी का पति छोड़ के चला गया उसकी टेंशन लेके रहता है, कोई किसी की बेटी बीमार है उसकी टेंशन लेके, हर तरफ से सिर्फ टेंशन लेके चलते हैं। आप लोग सोचते हैं कि आपके टेंशन लेने की वजह से आपके शरीर पे कितने हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, कितनी आपके शरीर वीक होता है, कमजोर होता है।
आप इन चीजों को सोचते हैं, आपकी आयु, टेंशन लेने से ना आपकी उम्र कम हो जाती है, आयु कम होने लगती है। तो 2 ही दिन सही, क्या हम अपनी टेंशन को रिलीज नहीं कर सकते? हमारे अंदर का जो छोटा सा नन्हा सा मासूम बच्चा है, क्या उसको नहीं जी सकते? हम बचपन में कैसे जीते हैं? एकदम खुलेआम, खुली मस्ती से, विदाउट एनी फेयर, विदाउट एनी टेंशन। हम कितनी मस्ती से हैप्पी हैप्पी जी रहे होते हैं। हमारे पास कोई बहुत बड़ी टेंशन आती भी है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता भी है, तो हम बच्चे कैसे उसको इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। इनफैक्ट इस तरह से सॉल्व करते हैं कि हमें खुद को पता नहीं होता कि हमारी टेंशन सॉल्व हो गई, और हम इस तरह से उसको इंजॉय कर रहे होते हैं। तो अब आप सोच सकते हो कि हम कितने मतलब बड़े होने के बाद कितनी जिम्मेदारियों से घिर जाते हैं, और उस जिम्मेदारी के बोझ तले हम अपने बच्चे को मार देते हैं। हम अपने बच्चे को अंदर अंदर, जो हमारे मन के अंदर एक छोटा सा नन्हा मासूम बच्चा है, अगर हम उसको जिंदा रखते हैं तो हमारी आधी से ज्यादा टेंशन खत्म हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है, मेरी खुद की लाइफ का एग्जाम्पल है। मैं शायद बहुत छोटी थी उस समय, 6th स्टैंडर्ड में थी। तो उस समय हम लोग स्कूल जाते थे ना, स्कूल में लंच होता था। तो लंच में मैंने अपना लंच पहले ही फिनिश कर लिया था, और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड, मतलब अभी के डेट में वो 27-28 सालों से हमारी दोस्ती है। मेरी छोटी सी बचपन में मेरी पहली फ्रेंड बनी थी, पहली दोस्त। जब से मुझे मतलब दोस्ती का मतलब भी नहीं पता था, मैं 2 या 2.5 साल की थी तब मेरी वो बनी थी दोस्त। तो वो और हम दोनों एक साथ ही बैठे थे, तो वो अपना लंच फिनिश नहीं करना चाहती थी, उसको मतलब भूख नहीं थी या क्या था। वो मुझे बोली कि पूजा तुम मेरा लंच फिनिश कर दो। मैंने कहा नहीं, मैंने अपना फिनिश कर लिया और आई एम फुल ऑन ओके, बट मैं नहीं कर पाऊंगी, तुम इसको किसी और को दे दो। तो वो उसने क्या किया, एक छोटा सा बंदर का बच्चा था, उसने वो लंच उसको दे दिया। अब वो बंदर का बच्चा वो रोटी लेके अपनी मम्मी पापा के पास गया, और विद इन 2 या 3 मिनट्स के अंदर अंदर, या 5 मिनट्स हुए होंगे, 2 मोटे मोटे बंदर हमारे क्लासरूम में आ गए। क्लासरूम में आए तो सारे बच्चे, इवन मैं भी, सारे बच्चे क्लासरूम से बाहर, अपना टिफिन विफिन सब कुछ, खाना पीना सब छोड़ छाड़ के क्लासरूम से बाहर, मैं भी बाहर। पर बबली जो है वो अपना सामान, मतलब किताबें बुक्स वगैरह जो है वो बैग में रखने के चक्कर में क्लासरूम के अंदर रह गई। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि जो बंदर का छोटा सा बच्चा था, उसने बबली को यहाँ से पकड़ लिया। मुझे पता है बबली तुम देख रही हो, और मुझे पता है कि तुम्हें पता है मैं कौन से एग्जाम्पल दे रही हूँ, कौन सा। तो वो मुझे पता है वो देख रही है वीडियो। तो उसको, बबली को ना छोटे से बच्चे ने यहाँ से पकड़ लिया। अब वो इतना रोने धोने लगी, और वो उससे गुहारे करने लगी कि मुझे छोड़ दो, मैं कल 10 किलो रोटियां बनवा के लाऊंगी तुम्हारे लिए, ऐसे वैसे पता नहीं क्या क्या बातें करने लगी। और किसी बच्चे ने ना मुझे बाहर, हम लोग गेट पे ही खड़े थे और हम बबली को चिल्ला के अंदर से बाहर बुलाने की कोशिश कर रहे थे, और उसने, किसी ने ना मुझे धक्का दे दिया, और मैं सीधा क्लासरूम के अंदर। और जब मैं क्लासरूम के अंदर पहुंची तो मैं सीधा बबली के पास ही जाके रुकी, दौड़ते हुए। और मैं उन्हें उसको बोला कि यहाँ खड़े होकर के क्या कर रही है, बाहर चल, भाग। उसने कहा उसने मेरा पकड़ रखा है हाथ, जो उसका दूसरा हाथ फ्री था ना, मैंने पकड़ के खींचा, और उसके यहाँ से पूरे नेल्स लग गए, और वहां से खून बहने लगा, और वो बाहर गई और उसने कुंडी लगा दी डर के मारे। और मैं क्लासरूम के अंदर, और जो मोटा सा बंदर था ना, उसकी माँ था या बाप था पता नहीं, वो मेरे कंधे पे आके बैठ गया। और कंधे पे जो बैठ गया, मेरा शरीर पूरा कांप रहा था। उसने मुझे यहाँ पे 8 दांत काटे। काटने के बाद मैंने उसको आगे से, जो यहाँ पे उसके 2 पंजे थे, मैंने उसको पकड़ के पीछे फेंका, और मैं दौड़ते गिरते पड़ते क्लासरूम के बाहर आई। और बाहर आते ही ना, मैं अपना चोट नहीं देख रही हूँ, मैं उसको कह रही हूँ कि बबली तुझे कहाँ लगी थी, कहाँ उसने नेल्स मारे, और मैं उसके देखने में लगी हुई हूँ। और मेरे यहाँ से खून बह रहा है, जा रहा बह जा रहा। दूसरे तीसरे जो मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा पूजा तेरे यहाँ से खून बहुत बह रहा है। तो वो एक ऐसा मोमेंट था कि हम बहुत छोटे छोटे थे। अगर वहां पे बड़े लोग होते तो इतना घबरा जाते, टेंशन लेके, यार हम, मेरे बेटे को काट लिया, मेरे बच्चे को टिटनेस का इंजेक्शन लगेगा, पता नहीं कौन सा सुई लगेगा, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। और उस मोमेंट पे भी ना हम लोग एक दूसरे की चोट नहीं देख रहे थे, हम लोग सॉरी, हम लोग अपना अपना चोट नहीं देख रहे थे, एक दूसरे की फिक्र कर रहे थे कि किसको कितनी लगी है। तो वो हमारा, वो बचपन था। बचपन में ना कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी सिचुएशन आती है, बड़ी से बड़ी आती है, हम लोग उसको इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं, पता नहीं कैसे, क्योंकि हम टेंशन नहीं लेते हैं। हम अभी क्या करते हैं ना, हम जितने भी बड़े लोग हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को इस तरह से लेते हैं कि उनको ऐसा नहीं होता कि अगर हमारे पास 10 टेंशन है तो एक 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 करके सॉल्व करें।
वो ऐसे ऐसे उन टेंशनों को सॉल्व करते हैं। वो दसों का टेंशन ना एक ही बार ले लेते हैं। मुझे ये काम भी करवाना है, मुझे वो काम भी करवाना है, मुझे बच्चे की फीस भी देनी है, मुझे माँ की दवाइयाँ भी लानी है, मुझे बिजली का बिल भी भरना है, मुझे अपने डाउन पेमेंट भी करनी है, मुझे लोन की किस्त भी चुकानी है। हजारों टेंशन लेके और वो एक साथ सोच रहे होते, सोच रहे होते, सोच रहे होते, सोच रहे होते, और अपनी दिमाग पे उसको इतना जोर दे रहे होते हैं कि या तो उनके सर में दर्द होने लगता है, हेडक हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है, या फिर वो किसी मतलब डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मतलब इस तरह की उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। क्यों आप अपने आप को बच्चे की तरह क्यों नहीं डील करते हो? एक छोटे से नन्हे मासूम बच्चों की तरह डील करना सीखिए। आप अपने अंदर के बच्चे को क्यों मरने दे रहे हो, क्यों खोने दे रहे हो, क्यों गुम होने दे रहे हो? आप अगर अपने बच्चे को, अंदर के बच्चे को जिंदा रखोगे तो आपकी टेंशन यूं रिलीज होगी, यूं चुटकियों में। कैसे? आप दसों टेंशन को एक साथ मत सोचो, आप एक एक टेंशन रिलीज करो। आपने एक टेंशन लिया कि हाँ ये काम करना है, उसको सॉल्व कर लो। उसके सॉल्व करने के बाद दूसरा काम के बारे में सोचो। आप दसों सोच रहे होते हो और दसों में से एक भी नहीं होता और आपकी टेंशन और हो जाती है, आपकी तबीयत और खराब हो जाती है। तो दसों को सोचोगे तो आपके माइंड पे वो ज्यादा जोर पड़ेगा। आप ये कहो ना, अच्छा ये 10 टेंशन है ना, ओके, पहले ए का, पहले कौन सा सबसे ज्यादा इसमें से इंपॉर्टेंट है? अच्छा आप हो इम्पोर्टेंट, आप पहले आओ। फिर हाँ जी भैया, उस टेंशन के प्रॉब्लम्स को देखो कि कितनी प्रॉब्लम्स है, कितनी बड़ी टेंशन है, और मुझे क्या क्या उसका सॉल्यूशन। प्रॉब्लम देखो ही मत। मैं तो ये कहती हूँ कि जब आप प्रॉब्लम देखने स्टार्ट करते हो तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि प्रॉब्लम आप अट्रैक्ट कर रहे होते हो। आप सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन को देखो कि यार ये प्रॉब्लम आ गई है। एक बार सोचो कि चलो ये प्रॉब्लम आ गई है, उसको माइंड में सोचा, ओके ठीक है, इस प्रॉब्लम को अब कैसे सॉल्व करना है। उस प्रॉब्लम को साइड करो और सॉल्यूशन पे ध्यान लगाओ कि अब इस प्रॉब्लम को मुझे कैसे सॉर्ट आउट करना है, क्या करना चाहिए मुझे कि ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। तो आप जब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे ध्यान लगाते हो तो आपको सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है, और जब आपको सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है फिर आप अपने प्रॉब्लम को रिलीज करना स्टार्ट करते हो। फिर आपका एक एक प्रॉब्लम सॉल्व होता रहता है, सॉल्व होता रहता है। और आप 10 के 10 प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। आप 10 में से जो पहला प्राइमरी है, ये पहला प्राइमरी है, इसको सॉल्व करिए, फिर दूसरा सॉल्व करिए, फिर तीसरा सॉल्व करिए, और इसको एकदम फुल ऑन एंजॉय के साथ सॉल्व करिए। आप बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में हो, बहुत ज्यादा टेंशन में हो, कुछ मत करो। अपना कोई भी काम आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, आप ड्राइंग करो। जैसे मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। अगर मैं प्रॉब्लम में होती हूँ तो मैं कार्डबोर्ड उठाती हूँ और अपना कुछ ना कुछ ड्राइंग करने बैठ जाती हूँ, पेंटिंग वेंटिंग करने बैठ जाती हूँ। आपको ड्राइंग अच्छा लगता है, ड्राइंग करिए। पेंटिंग अच्छी लगती है, पेंटिंग करिए। नहीं, डांस करना अच्छा लगता है तो आप डांस करिए। रूम लॉक करिए, बाथरूम लॉक करिए, किचन लॉक करिए, जो लॉक करना है लॉक करिए, और अपना फुल ऑन 10 मिनट पागलों की तरह, फुल ऑन पागलों की तरह डांस करो, नाचो, डीजे बजा लो, गाने चला लो, ब्लूटूथ लगा लो, जो लगाने लगा लो, खूब मजे से नाचो। इतना नाचो, इतना नाचो कि आप उस मूवमेंट पे, 10 मिनट के मूवमेंट पे आप वो टेंशन भूल जाओ। और जब आप वो टेंशन भूलते हो ना तो आपका जो माइंड है ना, वो जो है ना हील होने लगता है। और जब आपका माइंड हील होता है तो 10 मिनट के टाइम का जो गैप होता है, उस टाइम पीरियड में आपका माइंड एकदम हील होकर के शांत हो जाता है। और आपका माइंड जब शांत होता है फिर आप सॉल्यूशन सोचने लगते हो, और जब आप सॉल्यूशन सोचते हो तो फिर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहती है। फिर उस समय क्या होता है ना, आपका माइंड माइंड को एक थेरेपी मिल जाती है। एक जैसे हम लोग मेडिटेशन करके थेरेपी लेते हैं, या फिर मतलब आप चैंटिंग करके एक थेरेपी ले सकते हो, तो वैसे ही डांस करके, गाना गा करके, गाने म्यूजिक सुन करके, या फिर आप पेंटिंग करके, ड्राइंग करके, ये सब थेरेपी होती है। या फिर जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पेड़ पौधों से बात करके, नेचर से बात करके, इन सब से बात करके आप थेरेपी ले सकते हो। तो थेरेपी, वो जो थेरेपी आप लेते हो ना, उस टाइम पीरियड में जो आपका माइंड बीमार हो गया था, मैं इसको बीमारी का नाम इसलिए दूंगी क्योंकि आप जब टेंशन पे टेंशन, टेंशन पे टेंशन ले रहे होते हो ना, तो आपके माइंड पे आप हिट कर रहे होते हो, हिट कर रहे होते हैं। और जब हम किसी चीज पे हिट कर रहे होते हैं ना, तो वो कमजोर होता रहता है, कमजोर होता रहता है, और वो फिर बीमार होने लगता है। तो वो जो बीमारी का आपने इलाज किया है 10 मिनट डांस करके, 10 मिनट की पेंटिंग करके, ड्राइंग करके, तो वो आपके माइंड को हील करता है। और जब माइंड हील होता है तो अब आपका माइंड अपने आप शांत हो जाता है। जब शांत हो जाता है तो फिर आप सॉल्यूशन सोचते हो, सॉल्यूशन जब सोचने लगते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ये हमारे ना अंदर के बच्चे को एक तरह से जगाना हुआ। आप ये सोचते हो कि ओ माय गॉड, मैं तो 60 साल का हूं, मैं अगर रूम लॉक करके डांस करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोच रहे हैं उसको हटाओ। आप
को डांस करके कैसा लग रहा है वो आप सोचो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप करो, अगर आपको पेंटिंग करके अच्छी लग रही है तो आप पेंटिंग करो, आपको किसी से गॉसिप्स करके अच्छा लग रहा है तो आप गॉसिप्स करो, किसी भी ऐसे फ्रेंड को के साथ गप्पे मार लो 10 मिनट, जिसके बाद मतलब अगर आप गप्पे मार रहे हो उस टाइम पीरियड में आपका माइंड शांत हो रहा है, टेंशन रिलीज हो रही है, आप गप्पे मार लो, किसी के घर चले जाओ, किसी से मिलने चले जाओ, या फिर आप जैसे मैंने बोला पेंटिंग वेंटिंग जो भी आप करना चाहो, म्यूजिक सुनना चाहो, वो सब आप एज अ थेरेपी के तौर पे आप यूज कर सकते हो। और जब आप ऐसा करते हो ना तो ट्रस्ट मी, आपके अंदर का जो एक बच्चा होता है ना, बच्चा जिस जो खड़े होकर के एक जिम्मेदार इंसान क्या सोचता है, अरे मैं ये पहन के बाहर जाऊंगा मार्केट में तो लोग क्या कहेंगे, ये साहब ऐसे ही जा रहे थे। मत सोचो कौन सोच रहा है कि कौन से साहब कैसे जा रहे थे। आपको अगर टी शर्ट पहन करके लोअर पहन के बाहर जाने की इच्छा है तो जाओ। आपका मन कर रहा है ना कि मैं एक बच्चे की तरह जीऊं तो प्लीज जियो। अपने बच्चे को कभी भी मरने मत दो, किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव पे, क्योंकि जब आपके अंदर का बच्चा मर जाता है तो एक आम इंसान जो है, जीता जागता इंसान, वो मर जाता है। और जब आप अंदर के बच्चे को जिंदा रखते हो तो आप पता है खुलेआम एक बहुत ही एक स्ट्रेसलेस जिंदगी जी रहे होते हो। फिर आपको ना चारों तरफ की दुनिया बहुत खूबसूरत लग रही होती है, सब कुछ अच्छा 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 लग रहा होता है, सब बढ़िया होता है, सब बढ़िया मस्त एकदम, ऐसा लगता है कि हाँ जैसे बचपन में हमें कोई टेंशन नहीं होती ना, हम किसी भी बिना टेंशन फ्री जिंदगी जी रहे होते हैं, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं ना, कल के खाने की टेंशन होती है कि कल खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ना आज जीने की टेंशन होती है। तो हम जैसे बचपन में जी रहे होते हैं टेंशन फ्री, और बचपन में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितनी भी बड़ी सिचुएशन में हम फंस जाए, कितने भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स में हमें हमें हम आ जाते हैं, फिर भी हम उसको यूं चुटकियों में रिलीज कर लेते हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर ज्यादा सोचते ही नहीं है कि हाँ यार हाय राम ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, ये तो ऐसे हो गया, अब क्या होगा। बच्चे अगर फेल भी हो जाते हैं ना तो उसको पोलाइटली ले लेते हैं, उसको ऐसे ही चलो ठीक है फेल हो गए, अगली बार पास हो जाएंगे। लेकिन माँ बाप, ओ माय गॉड, अब तो मेरे पड़ोसी आके मुझे ताना देंगे कि तुम्हारा बच्चा फेल हो गया, तुम्हारा लड़का फेल हो गया, तुम्हारी लड़की फेल हो गई, अब मैं कैसे उसको डील करूंगी, ये भी एक टेंशन ले लेते हैं वो। अब तो मेरा बच्चा पढ़ाई में ना लायक है, मेरे बच्चे को अब मार्क्स ही नहीं आए, वो अगली बार पास होगा नहीं होगा, उसका फ्यूचर बनेगा नहीं बनेगा, हम ये सारी टेंशन ले लेते हैं पहले ही। अरे हो गया, एक बार फेल हो गया, कोई रीजन होगा, कोई सिचुएशन होगा, किसी ना किसी वजह से हो गया होगा। जरूरी नहीं कि वो एक बार बच्चा फेल हुआ है तो हर बार ही हो, जरूरी नहीं है कि एक बार फेल होने से उसका पूरा करियर ही सत्यानाश हो गया और चौपट हो गया, वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ बन ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होता। आप उसके फेल होने की भी ना टेंशन खुद लेके बैठ जाते हो, यार टेंशन हो गई अब तो आप छोटे छोटे चीजों में भी ना इतनी बड़े बड़े टेंशन बना लेते हो, उसको बड़ा बड़ा टेंशन बना के खुद टेंशन लेकर के आप अपनी खुशियों को एंजॉय ही नहीं करते हो, आप सिर्फ अपने ना दुखों को एंजॉय कर रहे होते हो। यार मैं तो दुखी हूं, मेरे साथ तो ये होता है, मेरे साथ तो वो होता है, आप यही कर रहे होते हो। आप अपने दुखों को साइड करो और खुशियों को आने दो, खुशियों को ढूंढो कि मुझे कहाँ से खुशियां मिल रही है, किस क्या करने पे खुशियां मिल रही है। और जब आप ऐसा करते हो ना तो ट्रस्ट मी आप अपनी आधी से ज्यादा टेंशन को रिलीज कर देते हो। और जब आप अपने आधी से ज्यादा टेंशन रिलीज करते हो ना तो आपकी जिंदगी अपने आप खुशहाल हो जाती है। तो जो आपके अंदर का बच्चा है ना, जो कोई टेंशन ही नहीं लेता था बचपन में, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम में फंसता ही नहीं था, फंस भी जाता था तो उसको यूं निकल जाता था चुटकियों में, चुटकियां बजाई नहीं वो टेंशन से बाहर। तो जो उस तरह का बच्चा होता है ना, जो हम अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं देते हैं कभी, जो भी उम्र के किसी भी पड़ाव पे, वो हमेशा जिंदा रहते हैं, हमेशा एक खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। और जो अपने अंदर के बच्चे को खो देते हैं, कहीं वो गुम हो गया है, खो गया है, मर गया है, तो वो ना बस जिम्मेदारियों के बोझ तले ही दब जाते हैं। मैं मानती हूँ कि शादी करने के बाद या बड़े होने के बाद हम सब पे जिम्मेदारियां आती हैं, लेकिन क्या उस जिम्मेदारियों के बीच में हम अपने पूरे 24 घंटे में से आधा घंटा उस छोटे से नन्हे मासूम बच्चे को जिंदा रखने के लिए नहीं निकाल सकते? वो आधा घंटा हम उसको नहीं दे सकते जो हमारे मन के अंदर एक छोटे से कोने में एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा बैठा है? क्या हम उसको नहीं दे सकते आधा घंटा? 24 में से अगर आधा घंटा भी हम देते हैं तो 23.5 घंटा है ना यार जिम्मेदारियां संभालने के लिए, है ना यार वो जिम्मेदारियों का टोकरा सर पे लेके घूमने के लिए। तो हम आधा घंटा तो अपने छोटे से बच्चे को दे ही सकते हैं ना, है? तो आप इस तरह से छोटे से बच्चे को, अपने मन के अंदर के छोटे से प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे को जिंदा रख करके
सेल्फ लव कर सकते हो, खुद से प्यार कर सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग, चाहे वो 60 साल की हो, 6 साल की हो, 16 साल की हो, 36 साल की हो, या फिर 96 साल के ही क्यों ना हो, आप अपने अंदर के छोटे से क्यूट से मासूम से नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे को कभी भी मरने ना दें, उसको जिंदा रखें और उसको इतना पैम्पर करें, चाहे आधा घंटा ही करे यार, 24 में से आधा घंटा ही करे खुद के उस बच्चे को जिंदा रखने के लिए। अगर आपको आइसक्रीम खाने का मन है 96 की उम्र में भी, तो यार थोड़ा सा, पूरा नहीं थोड़ा सा तो चख ही सकते हैं ना, थोड़ा सा चख लो, आपका बच्चा भी जिंदा, आप भी खुश, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, इतना सा चखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप उस बच्चे को जिंदा इस तरह से रख सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने अंदर के जो मासूम से बच्चे हैं उसको कभी मरने ना दें, उसको जिंदा रखें और अपने आप से सेल्फ लव करें, ढेर सारा प्यार करें, ढेर सारी केयर करें खुद की, ढेर सारे अपने आप से मस्ती करें, अपने ही ऑरे में खुश रहने की कोशिश करें। ओके, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।